ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्यदेव वर्ष में 6 माह उत्तरायण होते हैं और 6 माह दक्षिणायन। सूर्यदेव हर माह राशि परिवर्तन करते हैं। जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है, जिसे आज हम मना रहे हैं। और सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं। इसके बाद जब सूर्यदेव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हुए वृष राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं, तब दक्षिणायन आरंभ होता है। उत्तरायण का विशेष महत्व है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन देव भी धरती पर अवतरित होते हैं और आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। सरसैया पर लेटे हुए और इच्छा मृत्यु वरदान को प्राप्त भीष्म पितामह ने भी उत्तरायण का इंतजार किया और आज ही के दिन प्राण त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया। पवित्र गंगा नदी का भी आज ही के दिन पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। स्वर्ग से भगवान भोलेनाथ की जटाओं में और फिर भागीरथ के पीछे पीछे गंगा नदी समुद्र तक पहुंची। हर हर गंगे, जय मां गंगे। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों, विशेषकर गंगा स्नान, दान तथा भगवान सूर्य की पूजा का विशेष महत्व है। साल में एक बार गंगा सागर का स्नान भी आज ही के दिन होता है। वहां पर विशेष मेले का आयोजन होता है। गंगा सागर के विषय में तो यह भी कहा गया है कि अन्य तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ऐसी भी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं और मकर राशि के स्वामी भी शनिदेव ही हैं। मकर संक्रांति के दिन गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी, महालक्ष्मी और सूर्यदेव की साधना संयुक्त रूप से करने का वर्णन धर्म ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। इन पांचों शक्तियों की साधना से ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने का पर्व ही मकर संक्रांति है। इस प्रकार मकर संक्रांति हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और यह त्योहार प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। भारत देश के साथ साथ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे देशों में भी धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। यह त्योहार बच्चों और बड़ों के लिए खुशियां और उत्साह लेकर आता है। इस दिन सभी लोग पतंग उड़ाते हैं। कई स्थानों पर तो पतंगबाजी में बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं। सारा आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब पतंगबाजी करते हैं। त्योहारों पर भेंट स्वरूप शगुन के रूप में प्रेम बांटने का भी एक तरीका होता है। मकर संक्रांति के अवसर पर देश के कई हिस्सों में महिलाएं 14 चीजों का शगुन बांटती हैं। इनमें सुहाग की सामग्री से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े सामान तक शामिल होते हैं। मकर संक्रांति शीतकाल अर्थात सर्दी की ऋतु में पड़ती है, इसलिए इस त्योहार में तिल और गुड़ के लड्डू, मूंगफली और रेवड़ी, सूखे मेवे, मूंग दाल की खिचड़ी खाई जाती है। ये सभी खाद्य पदार्थ केवल त्योहार से ही नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि इस मौसम में सेहत के हिसाब से भी इन्हें खाना बहुत जरूरी है। ये कितने फायदेमंद हैं, इसके विषय में भी जान लेते हैं। नंबर 1, तिल। इसमें डाइटरी प्रोटीन और अमीनो एसिड होते हैं जो बच्चों की हड्डियों के विकास में कारगर हैं। ये
मांसपेशियों के लिए भी फायदेमंद हैं। सर्दियों में इसका सेवन जरूर करना चाहिए। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स आदि पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। सफेद और काले दोनों प्रकार के तिलों का सेवन किया जाना चाहिए। नंबर 2, मूंगफली। प्राकृतिक रूप से गर्मी पैदा करने वाली मूंगफली और मेवे सर्दियों के मौसम में शरीर को गर्मी देते हैं। तिल की तरह इसमें भी तेल की मात्रा अधिक पाई जाती है। मूंगफली को गुड़ के साथ खाएंगे तो इसका पोषण और भी बढ़ जाएगा। नंबर 3, गुड़। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए ये शरीर के अंदर गर्मी पैदा करता है। ये प्रतिरक्षा शक्ति को, जिसे आजकल इम्यूनिटी कहा जा रहा है, बढ़ाने में भी मदद करता है। गुड़ में विटामिन और खनिज होते हैं जो शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं। नंबर 4, घी। ये विटामिन ए, डी, ई, के जैसे वसा घुलनशील विटामिन का अच्छा स्रोत है। घी प्रतिरक्षा, पाचन में सुधार लाने और ऊर्जा प्रदान करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। देसी घी के बने लड्डू पौष्टिक होते हैं। मूंग दाल में भी घी डालकर खा सकते हैं। नंबर 5, मूंग दाल। ये प्रोटीन, फोलिक एसिड, आयरन, फाइबर जैसे पोषक तत्वों का एक उत्कृष्ट स्रोत है। अगर आप केवल मूंग दाल के साथ रोटी भी खाते हैं या केवल मूंग दाल पीते हैं तो भी ये फायदेमंद है और संपूर्ण आहार भी है। नंबर 6, खजूर। इनमें भारी मात्रा में पोटेशियम होता है। यह रक्तचाप को बनाए रखने में मदद करता है। सर्दियों के दौरान शरीर के आंतरिक बल को बढ़ाने में, जैसे स्टेमिना कहते हैं, में भी मदद करता है। इस प्रकार इन सभी चीजों का सेवन हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में मकर संक्रांति किसी न किसी रूप में अवश्य मनाई जाती है। सुदूर आसाम और नॉर्थ ईस्ट में माघ बिहू के रूप में, तमिलनाडु में पोंगल, तो कहीं उत्तरायण के रूप में मनाई जाती है। आज के लिए इतना ही। तो अंत में एक बार फिर से मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।